हेलो एंड वेलकम टू सीजी फिल्म्स। मेरा नाम है मोहम्मद आकिब उस्मान और आज की वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट पेरेंटिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट पेरेंटिंग, जो एक तरीका होता है एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करने का। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक पेरेंट ने अपने चाइल्ड का हाथ पकड़ा हुआ है और जहाँ पेरेंट जा रहा है वहीं उसका चाइल्ड जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, पेरेंट ऑब्जेक्ट और चाइल्ड ऑब्जेक्ट बना के। तो यहाँ पर हमारे पास दो पीसेज हैं, एक ये टॉप पीस और ये नीचे वुड वाला इस हैमर का। ठीक है, अभी ये आपस में जॉइंट नहीं है, ये दोनों आप देख सकते हो कि ये अलग हुए हुए हैं। ठीक है, अगर मुझे इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है तो इनमें से किसी एक को मुझे पेरेंट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और पेरेंट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमारी एक्टिव सिलेक्शन होनी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर वाले पीस को पकड़ा, ये मेरा चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, और शिफ्ट प्रेस करके मैंने अपना हैंडल वाला पार्ट पकड़ा, तो ये हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि एक्टिव सिलेक्शन हुई हुई है। जो कि आपने पिछली वीडियोस में भी देखा होगा कि एक्टिव सिलेक्शन क्या होती है। जो भी हमारी लास्ट सिलेक्शन होती है वही हमारी एक्टिव सिलेक्शन होती है। तो इस केस में भी ऐसा ही है। जैसे मैंने इस हैमर के हैंडल को लास्ट में सेलेक्ट करा है, तो ये मेरा एक्टिव सिलेक्शन हो गया है। अब मैं Ctrl+P प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर सेट पेरेंट टू करके ऑप्शंस आ गए हैं। तो अभी इस वीडियो में हम ये ऊपर के 3-4 ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को यूज़ कर लेते हैं, जो कि है पेरेंट टू ऑब्जेक्ट। अब जैसे ही हमने सेट पेरेंट टू ऑब्जेक्ट कर दिया है, अब मैं जी प्रेस करूँगा हैंडल को सेलेक्ट करके, तो आप देखोगे कि मेरे दोनों ऑब्जेक्ट साथ में अटैच हो चुके हैं। अगर मैं इसे रोटेट करूँ, किसी भी एक्सिस पे रोटेट करूँ, आप देख सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से कनेक्ट हो गए हैं। और इन दोनों का कनेक्शन देखने के लिए मैं आपको ये टॉप पार्ट को हटा के दिखाता हूँ। अभी जैसे आपको यहाँ पे इसका बीच में कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि हमने रिलेशनशिप लाइंस ऑफ कर रखी हैं। तो हम यहाँ ऊपर जाएंगे व्यू पोर्ट ओवरलेज में, यहाँ पर है हमारी रिलेशनशिप लाइंस। इसको जैसे ही हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो हमें इन डॉटेड लाइन्स के थ्रू दिख रहा है। ठीक है, मैं इसे कंट्रोल सेट कर देता हूँ, और यही हमारी बेसिक ऑब्जेक्ट पेरेंटिंग होती है। पहले मैं अपने 3D कर्सर को नीचे ले आता हूँ और अपने जो हैंडल के ओरिजिन को 3D कर्सर पे शिफ्ट कर देता हूँ। और अब मैं जब उसे रोटेट करूँगा तो आप देख सकते हो कि ये एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट हो रहा है और ऊपर का हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट इसके साथ मूव हो रहा है। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने इसे रोटेट कर दिया है। अब मुझे अगर इसका पेरेंट चाइल्ड का लिंक को ब्रेक करना है तो मैं ऊपर वाले पीस को सेलेक्ट करूँगा, ऑल्ट और पी प्रेस करूँगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ गए क्लियर पेरेंट। इसमें भी 3 ऑप्शन है। हमें सबसे ऊपर वाला ऑप्शन जैसे ही हम क्लिक करते हैं क्लियर पेरेंट, तो आप देख सकते हो कि ये जो टॉप वाला पार्ट है ये अपनी एक्चुअल रोटेशन और पोजीशन पे पहुंच चुका है। ठीक है, अब मैं इसे कंट्रोल Z कर लेता हूँ। इसी को मैं सेलेक्ट करके ऑल्ट पी प्रेस करूँ और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये रिलेशनशिप तो इसका ब्रेक हो जाएगा पेरेंट चाइल्ड का, लेकिन जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हुई हुई है, मतलब जितना एंगल पे रोटेट हुआ हुआ है और जो इसकी पोजीशन है वो बरकरार रहेगी। ठीक है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हो इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये अपनी उसी जगह पे मौजूद है जहाँ पर इसे होना चाहिए, कि हमने जहाँ पर जितना हमने इसे रोटेट कर रखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक क्यूब ले आया हूँ और अब देख सकते हो कि हमारा जो टॉप पार्ट है वो अभी भी हैंडल से अटैच्ड है। अब इस सिचुएशन में अगर मैं इस टॉप पार्ट को दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट कर दूँ तो तब क्या होता है, Ctrl+P में प्रेस करूँगा और इसको ऑब्जेक्ट को उसके साथ पेरेंट कर दूंगा, तो आप देख सकते हो कि ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पे पहुंच गया जहाँ पर ये था, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट का एक ही पेरेंट हो सकता है। जैसे ये पहले हैमर के हैंडल के साथ पेरेंट हुआ हुआ था, तो उसी की पोजीशन और रोटेशन के साथ ये रोटेट हुआ हुआ था। अब जैसे ही हमने इसे नए ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट करा तो ये अपनी एक्चुअल पोजीशन और रोटेशन पे आ गया है और अब ये नए वाले ऑब्जेक्ट के हिसाब से मूव करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ मेरा जो टॉप वाला पार्ट है ये रोटेट भी रहे और जो इसकी पोजिशन है वो बनी रहे और इसका पेरेंट बदल जाए। ठीक है, उस सिचुएशन में क्या करना होगा, हमें शिफ्ट के साथ पकड़ना है, Ctrl+P प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म। जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो यही रहेगा, लेकिन पेरेंट इसका चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, वो वही एंगल में है लेकिन उसका पेरेंट चेंज हो गया है। तो अब ये तो हो गए पेरेंट ऑप्शन। अब हम देख लेते हैं पेरेंट इनवर्स ऑप्शन। तो ये हमारा एक फ्रेश सीन आ गया है जिसमें हम सब कुछ डिलीट करके
मंकी को ले आते हैं, अपना जो मंकी हेड है, ठीक है। अब जैसे ही हमारा मंकी हेड है, पहले हम वायर फ्रेम में आ जाते हैं और मैं यहाँ पर एक क्यूब भी ले आता हूँ। अब एक हमारा क्यूब आ गया है और एक हमारा मंकी हेड आ गया है। तो हम मंकी हेड को क्यूब के साथ पेरेंट कर देते हैं, जैसे हम नॉर्मली कर ही रहे हैं। जैसे हम इसे पेरेंट करते हैं, अब आप देख सकते हो जैसे हम इसे रोटेट करते हैं किसी भी एंगल में, तो ये रोटेट हो रहा है, स्केल हो रहा है, ठीक है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ये दोनों आपस में प्रॉपरली पेरेंट हो चुके हैं। अब मैं मंकी हेड को सिलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट पी प्रेस करता हूँ और उसका जो पेरेंट रिलेशन है वो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये अपनी एक्चुअल साइज में आ गया है, ठीक है। अब मैं इस क्यूब को थोड़ा सा मूव करके इसकी पोजीशन और रोटेशन को हम थोड़ा इस तरीके से हमने इसकी रोटेशन और पोजीशन को चेंज कर दिया क्यूब की। अब मैं इस मंकी को इस क्यूब के साथ फिर से पेरेंट करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि मंकी अपनी एक्चुअल पोजीशन पर ही है। ऐसा नहीं है कि मैंने बाद में इसका कनेक्शन ब्रेक कर दिया था तो ये अभी भी उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। ये दोबारा से हमने इसको पेरेंट बनाया है, तो ये इसका न्यू पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बन गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इससे मंकी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। अब हम इसका कनेक्शन ब्रेक कर देते हैं, मंकी को सिलेक्ट करते हैं, ऑल्ट पी क्लियर पेरेंट, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो हमने क्यूब में चेंजेस करे वही हमारे मंकी में हो जाए, तो हम मंकी को सिलेक्ट करेंगे, क्यूब को प्रेस करेंगे और कंट्रोल पी प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास तीसरा ऑप्शन है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट विदाउट इन्वर्स। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो मंकी ने हमारे जो क्यूब की पोजीशन, रोटेशन और स्केल था वो अपने ऊपर अप्लाई कर दिया और उसके साथ वो लिंक हो गया है। वैसे तो ये ऑप्शन इतना यूज़ में नहीं आता है, लेकिन कहीं कहीं पर हम कभी कभी इस तरीके की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमें किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी पहले ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट रोटेशन या स्केल को ट्रांसफॉर्म करना पड़े, तो वहाँ पर हम इस तरीके से ये मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अब हम कंट्रोल Z कर लेते हैं और अपने मंकी को उसकी एक्चुअल पोजीशन में ला के वहीं बेसिक तरीके से हम उसको लिंक कर लेते हैं। अब जैसे कि ये हमारा मंकी है, ये पहले की तरह हमारा कनेक्ट हो गया है, लेकिन अब हमें इसका पेरेंट क्लियर ना करके इसको इसी सिचुएशन में हम इस बॉक्स के अंदर ले आए, इसके जैसे हमने पहले किया था। तो हम ऑल्ट प्लस पी प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर इसका क्लियर पेरेंट इन्वर्स वाला जैसे हम ऑप्शन चूज़ करेंगे तो हमारा रिलेशनशिप तो बना रहेगा, लेकिन जो इसका आपस में पोजीशन, रोटेशन और स्केल है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये अभी आपस में कनेक्ट हो गया है जैसे इसको कनेक्ट होना चाहिए था। देखो ये इसका रिलेशन अभी भी बना हुआ है, ठीक है। और अगर आप राइट साइड पर आओगे हमारे प्रॉपर्टीज टैब में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा ऑप्शन खुला हुआ है इसके अंदर हमारे पेरेंटिंग के ऑप्शन होते हैं रिलेशंस में। ये जो ऊपर के दो ऑप्शंस हैं हमारे पेरेंटिंग के ऑप्शंस होते हैं। अभी ये हमारा क्यूब के साथ पेरेंट हुआ है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ से भी हम मैनुअली भी चूज़ कर सकते थे। अभी अगर मैं यहाँ से इसे कट करता हूँ तो ये अपने एक्चुअल पोजीशन में पहुँच गया है। इसका जो ऑब्जेक्ट पेरेंट हुआ हुआ था वो डिस्कनेक्ट हो गया है, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट है क्यूब के साथ, तो आप देख सकते हो ये कनेक्ट हो गया। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्ट पेरेंटिंग को कैसे यूज़ करते हैं। इस वीडियो को लाने में मुझे काफ़ी वक्त लग गया है क्योंकि मैं कुछ कामों में बिजी था और इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब जो वीडियोज़ मैं बनाऊँगा तो वो अब रेगुलर रहेंगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।